Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine. Students, today I will teach you English topic punctuation. Urdu mani ramooze औकाफ. Punctuation marks are symbols. ramooze औकाफ अलामतें हैं that indicate the structure and organization of written language, जो कि लिखी हुई ज़बान के स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन को ज़ाहिर करती हैं. It also clears द सेंस एंड मीनिंग ऑफ आ सेंटेंस. इससे फ़िक्रे का मफहूम और मायनी भी वाज़ेह होता है. द फॉलोइंग पंक्चुएशन मार्क्स आर यूज्ड इन इंग्लिश. इंग्लिश में 10 झैल पंक्चुएशन मार्क्स इस्तेमाल किए जाते हैं. नंबर 1, कैपिटल लेटर्स यानी बड़े हरूफ. यूज़ नंबर 1, वी ऑलवेज यूज़ आ कैपिटल लेटर टू स्टार्ट राइटिंग आ प्रॉपर नाउन. हम हमेशा प्रॉपर नाउन लिखते वक्त शुरू में कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कराची, इस्लाम, ETC. इन दिस एग्जाम्पल प्रॉपर नाउन कराची स्टार्ट्स with the capital letter K and proper noun Islam starts with the capital letter I. Next, use number 2, every sentence also starts with a capital letter. हर फिक्रा भी कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल he eats apple. in this example this sentence starts with the capital letter H. Next, number 2, full stop. A full stop always comes at the end of a sentence. full stop हमेशा फिक्रे के आखिर पर आता है. For example, they are good friends. in this example at the end of the sentence full stop is used. Next, number 3, comma. use number 1, comma is used for separating parts of a sentence. कॉमे का इस्तेमाल फ़िक्रे के हिस्सों को अलग करने के लिए किया जाता है. टू क्लियर द सेंस, ताकि मफहूम वाज़ेह हो. फॉर एग्ज़ाम्पल आई कट डाउन ऑल द ट्रीज़ विच वर ओवर 6 feet tall. in this example here comma is used to separate the parts of a sentence. Next, use number 2, a comma is used to separate names of people addressed. कॉमे का इस्तेमाल मुखातब किए जाने वाले लोगों के नामों को अलग करने के लिए किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल आसिम, प्लीज़ कम इन. in this example here comma is used to separate the name of a person. Next, use number 3, a comma is used after each name in a series of names. नामों की सीरीज़ में कॉमे का इस्तेमाल हर नाम के बाद किया जाता है. एक्सेप्ट द लास्ट वन, सिवाय आखिरी नाम के. फॉर एग्ज़ाम्पल शी बॉट आ पेन, आ पेंसिल, एन इरेज़र and a book. in this example here comma is used after each name in a series of names except the last one. Next, number 4, sign of interrogation यानी सवालिया की अलामत. a sentence that we use to ask a question. ऐसा फ़िक्रा जो हम सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं. एंड्स इन आ क्वेश्चन मार्क. इसके इख्तिताम पर क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसके आखिर पर सवालिया अलामत लगाई जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट आर यू डूइंग. इन दिस एग्जाम्पल एट द एंड ऑफ द सेंटेंस साइन ऑफ इंट्रोगेशन इज़ यूज्ड. नेक्स्ट, नंबर 5, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी फिजाइया या निदाइया की अलामत. द वर्ड्स विच एक्सप्रेस प्लेयर
ग्रीफ, सरप्राइज और प्रे ऐसे अल्फाज जिनसे खुशी, गमी, हैरत या दुआ का इजहार हो। आफ्टर दीज वर्ड्स साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज़ यूज्ड। इन अल्फाज के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी इन अल्फाज के बाद फिजाइया या निदाइया की अलामत इस्तेमाल की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हुर्रा, आई हैव पास्ड। इन दिस एग्जाम्पल आफ्टर द वर्ड हुर्रा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज़ यूज्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, alas, I am undone. In this example, after the word alas, sign of exclamation is used. In optative sentences, दुआया फ़िक्रात में the sign of exclamation is used at the end of the sentence. sign of exclamation को फ़िक्रे के आखिर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी फिजाइया या निदाइया की अलामत को दुआया फ़िक्रात में फ़िक्रे के आखिर पर इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग। इन दिस एग्जाम्पल एट द एंड ऑफ द सेंटेंस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज़ यूज्ड। नेक्स्ट नंबर 6, एपोस्ट्रॉफी। उर्दू में मानिए अलामत इजाफ़ी। यूज़ नंबर 1, एपोस्ट्रॉफीज़ आर यूज्ड टू इंडिकेट आ कॉन्ट्रैक्शन। एपोस्ट्रॉफीज़ का इस्तेमाल इख्तिसार को ज़ाहिर करने के लिए किया जाता है। दैट इज़ ओमिशन ऑफ आ लेटर आर लेटर्स, जो कि लेटर या लेटर्स को छोड़ देना कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैन नॉट चेंज इनटू कांट। यूज़ नंबर 2, एपोस्ट्रॉफीज़ आर यूज्ड टू इंडिकेट पोसेशन इन आ सिंगुलर नाउन। एपोस्ट्रॉफीज़ का इस्तेमाल सिंगुलर नाउन में मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए किया जाता है बाय एडिंग एपोस्ट्रॉफी कॉमा एस टू द नाउन। नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी कॉमा एस का इजाफा करने से। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ माई सिस्टर्स वॉच। इन दिस एग्जाम्पल सिस्टर्स वॉच, हेयर एपोस्ट्रॉफी कॉमा एंड एस इज़ used to indicate the possession of a singular noun. Next example, Ali's father is a doctor. In this example, Ali's father, here apostrophe comma and s is used to indicate the possession of a singular noun. Next, नंबर 7, इन्वर्टेड कॉमाज। उर्दू में मानिए वावैन। द इन्वर्टेड कॉमाज आर यूज्ड टू इनक्लोज द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ आ स्पीकर ऑफ आ कोटेशन। इन्वर्टेड कॉमाज का इस्तेमाल स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को इनक्लोज करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज बिगन द अर्थ इज़ round, commas close and full stop. In this example, here inverted commas are used to enclose the exact words of a speaker. Next, number 8, hyphen. The hyphen is used to join two or more words. hyphen का इस्तेमाल दो या दो से ज़्यादा अल्फाज को जोड़ने के लिए किया जाता है। टू फॉर्म आ कंपाउंड वर्ड, मुरक्कब लफ्ज़ बनाने के लिए, यानी मुरक्कब लफ्ज़ बनाने के लिए हाइफन का इस्तेमाल दो या दो से ज़्यादा अल्फाज को जोड़ने के लिए किया जाता है। देयर इज़ नो स्पेस बिटवीन आ हाइफन एंड द करैक्टर ऑन आइदर साइड ऑफ इट। हाइफन और करैक्टर के दरमियान कोई स्पेस नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, मदर इन लॉ, वाइस चांसलर etc. In these example, here hyphen is used to form a compound word. Next, number 9, the semicolon. Use number 1, the semicolons are most commonly used to join two independent
क्लासेस सेमी कॉलन्स का इस्तेमाल ज़्यादातर दो आज़ाद क्लासेस को मिलाने के लिए किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी वांट्स टू मेक फ्रेड अ केक फॉर हिज बर्थडे। शी विल आल्सो गेट हिम a card. In this example, here semicolon is used to join two independent clauses. Next, use number 2. The semicolons are used to separate the parts of compound sentence. Semicolons का इस्तेमाल compound sentence के हिस्सों को अलग करने के लिए किया जाता है। If कॉमा इज़ ऑलरेडी यूज्ड इन दीज पार्ट्स, अगर कॉमे का इस्तेमाल इन हिस्सों में पहले किया गया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्मोकिंग इज़ इंजरस टू लंग्स, थ्रोट एंड वी एब्सटेन फ्रॉम इट। इन दिस एग्जाम्पल हेयर सेमी कॉलन इज़ यूज्ड टू सेपरेट द पार्ट्स ऑफ अ कंपाउंड सेंटेंस एंड comma is used already in this sentence. Next example, my teacher is able, handsome and we respect him. In this example, here semicolon is used to separate the parts of a compound sentence and comma is already used in this sentence. Next, number 10, the colon. The colon is a punctuation mark. Colon एक रमूज़े औकाफ है, consisting of two dots over the other, जो के दो डॉट्स पर मुश्तमिल होता है। It shows more pass than semicolon. ये semicolon से ज़्यादा वक्फे को ज़ाहिर करता है। Use number 1, colon is used to introduce a list of things. colon का इस्तेमाल चीज़ों की लिस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, a man needs 3 things to survive: air, water and food. In this example, here colon is used to introduce the list of things. Next, use number 2, colon is used to separate the hours and minutes. colon का इस्तेमाल घंटों और मिनटों को अलग करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, it is 3:30 now. In this example, here colon is used to separate the hours and minutes. Next, use number 3, in dialogue to talk about some character. मुकालमे में किसी किरदार का जिक्र करते हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल, टीचर अली, why were you absent yesterday? In this example, here colon is used to talk about some character. Next example, Ali sir, I was ill so I could not come to school. In this example, colon is used to talk about some character. स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ. आई होप you will be understood this lecture. Okay, Allah Hafiz.